हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। आज कंप्यूटर MCQ का पार्ट 3 स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आप अमीन पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अमीन पटवारी में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल से उसका MCQs यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+I, Ctrl+B, Ctrl+U, Ctrl+V। तो बताइए, बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 42वें नंबर का क्वेश्चन है। ये पूरी सीरीज चल रही है, उसका ये तीसरा वीडियो है। 20-20 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, पूरा वीडियो है। तो Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए या फिर अंडू करने के लिए? तो Ctrl+X का उपयोग किया जाता है कट करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या फिर हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर लिंक ट्रांसफ़र टेक्स्ट। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, जीमेल किस कंपनी की सेवा है? बताइए, जीमेल कौन सी कंपनी के अंडर आता है? क्या याहू के अंदर आता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, या फिर अमेजॉन? सही आंसर क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट, गूगल के अंदर आता है। जीमेल गूगल की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, एक सेकेंड, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो ऑप्शन है, क्या रैम होता है, रोम होता है, कैश होता है, या फिर रजिस्टर होता है? तो बताइए, इनमें से कौन सा जो है स्थायी मेमोरी होता है? रैम का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और कैश है एक क्या है? टेम्प्रेरी रजिस्टर है, और टेम्प्रेरी मेमोरी है, और रजिस्टर भी एक टेम्प्रेरी मेमोरी है। ठीक है, टेम्प्रेरी मेमोरी है। तो स्थायी मेमोरी कौन सी हो गई? आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये एक स्थायी मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है? क्या वो इनपुट डिवाइस है, या आउटपुट, या फिर एक स्टोरेज डिवाइस है, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। आप पेन ड्राइव का उपयोग कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt, .docx, या फिर .xls, या फिर स्लैश में है .xlsx, या फिर ऑप्शन नंबर डी .txt? सही आंसर क्या होगा? MS एक्सेल आपने यूज़ किया होगा, तो आप जब भी सेव करते हैं तो वो सेव होता है .xls या फिर .xlsx के फॉर्म में। ये 2016 से पहले के वर्ज़न में ये वाला यूज़ होता था। ठीक है, और 2016 के बाद ये वाला यूज़ होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? क्या विंडोज़ है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, या फिर iOS है? तो बताइए, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। एंड्रॉयड गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, स्टेट एग्ज़ाम्स हो, या फिर आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हो, अगर आप उसमें कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं और ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट भी हैं, आने वाले हैं। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है वायरस बनाने के लिए, या फिर नेटवर्क सुरक्षा के लिए, या फिर फाइल सेव करने के लिए, या फिर विंडो खोलने के लिए? तो बताइए, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का उपयोग होता है, ताकि कोई अदर आपके कंप्यूटर पे एक्सेस ना कर सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 50वें नंबर का क्वेश्चन है। ये पूरा सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, इसकी ये तीसरी वीडियो है। 20-20 क्वेश्चन के वीडियोस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरे वीडियो का 50वें नंबर का क्वेश्चन है। 1 किलोबाइट, जिसको KB भी बोलते हैं, कितने बाइट से बनते हैं? 512 बाइट से, या फिर 1000 बाइट से, या फिर 1024 बाइट से, या फिर 2048 बाइट से? तो 1 किलोबाइट जो होता है
वो 1024 बाइट होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 51वां नंबर, MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए शॉर्टकट कुंजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने अपने सारे वीडियोस में 1 या 2 शॉर्टकट कुंजी का ज़रूर रखा है। तो आप देख सकते हैं सही आंसर क्या होगा। क्या वो Ctrl+A होगा, या फिर Ctrl+B, या फिर Ctrl+U, या फिर Ctrl+D। तो सही आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो आपको Ctrl+U दबाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52वां नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में हब का कार्य क्या है। हब का कार्य क्या डेटा स्टोर करना है, या फिर डिवाइस को जोड़ना, या फिर प्रिंट करना, या फिर प्रोसेस करना। देखिए जब भी हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो बीच में एक हब होता है, ठीक है, और इधर उधर सारे सिस्टम्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हब क्या करता है, डिवाइस को जोड़ने का काम करता है। बीच में हब रहेगा और सब तरफ से डिवाइस उसमें से कनेक्टेड रहेंगे। तो हब का कार्य क्या है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, डिवाइस को जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। 53वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस डेटा इनपुट करने में मदद करता है। ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, या फिर स्पीकर। तो बताइए कौन सा डिवाइस डेटा को इनपुट करने में मदद करता है। क्या मॉनिटर करता है। नहीं, मॉनिटर तो हम लोग देखने में काम आता है, उसमें कुछ इनपुट नहीं डालते। कीबोर्ड हमारा सही आंसर होगा। जब भी हम लोग कीबोर्ड में कुछ प्रेस करते हैं तो एक डेटा इनपुट होता है। आगे बढ़ते हैं। 54वां नंबर का क्वेश्चन है, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है क्विक रन कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिकॉर्ड कोड, या फिर क्वेरी रिस्पॉन्स कोड। बताइए QR कोड का आप लोग यूज़ करते ही होंगे, तो उसका फुल फॉर्म आपने कभी सोचा है क्या हो सकता है इसका फुल फॉर्म। बताइए, इनमें से ही एक सही आंसर होगा, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। QR कोड का फुल फॉर्म क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड बोला जाता है QR कोड को। आगे बढ़ते हैं। 55वां नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल किसे कहते हैं। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, सेल किसे कहते हैं। पंक्ति और स्तंभ के मिलन बिंदु को, या फिर सिर्फ पंक्ति को, या फिर सिर्फ स्तंभ को, या फिर डेटा को ही। तो बताइए MS एक्सेल में सेल किसको बोलते हैं। MS एक्सेल जब बनता है तो इस प्रकार से एक सीट बनता है ना। इस टाइप से कॉलम्स रहते हैं और बहुत सारे रोज़ रहते हैं। तो जब भी कोई कॉलम और रो एक साथ मिलते हैं तो एक बॉक्स बनता है, उसी बॉक्स को सेल कहा जाता है। क्लियर है। तो क्या बोलेंगे, पंक्ति और स्तंभ के मिलन बिंदु को सेल कहा जाता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक क्या कनेक्शन बनाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छोटी तस्वीर क्या कहलाती है। क्या वो मेनू है, या फिर फोल्डर है, या फिर आइकन है, या फिर विंडो है। तो जो छोटी, जब भी हम लोग डेस्कटॉप खोलते हैं तो इस टाइप से सिस्टम ओपन होता है और यहाँ पर साइड में कुछ तस्वीरें दिखती हैं। तो इन दिखाई देने वाली तस्वीरों को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है आइकन्स। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग आइकन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट 58 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस मैं इसमें रेगुलर डालता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ठीक है, गूगल ड्राइव का उपयोग किसके लिए होता है। क्या गेम खेलने के लिए होता है, या फिर ऑनलाइन स्टोरेज करने के लिए होता है, या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, या फिर वायरस को हटाने के लिए। तो गूगल ड्राइव का आपने भी यूज़ किया होगा। इसका काम होता है ऑनलाइन स्टोरेज। ठीक है, जो भी आपका डेटा है वो आप ऑनलाइन सर्वर में स्टोर कर सकते हैं। वर्डपैड क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, टेक्स्ट एडिटर है, डेटाबेस है, या फिर ब्राउज़र है। तो वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड होता है एक टेक्स्ट एडिटर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। MS पावरपॉइंट की फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, देख लीजिए। ऑप्शन है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।